नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। देवभूमि उत्तराखंड में चल रही जल जीवन मिशन योजना में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस योजना में 450 से 500 करोड़ के घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने जल जीवन मिशन योजना में भारी घोटाले का आरोप लगाया है। महारा ने कहा है कि योजना के तहत जंगल क्षेत्रों में गुजर रही पेयजल लाइन में प्लास्टिक के पाइप लगाए गए, जिससे आग लगने पर पाइप जल गए, तो दूसरी तरफ लाइन बिछ गई है। अब पानी नहीं है, जिससे योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो फिर योजना के नाम पर ये करोड़ों रुपए बर्बाद क्यों किए गए? महारा का कहना है कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। इतना ही नहीं, इस योजना में कई तरह की अनियमितताओं की बात भी सामने आ रही है। बाहरी कंपनियों को एक साथ कई प्रोजेक्ट देना भी कई सवाल खड़े करता है। अधिकारियों की साठगांठ के चलते जल जीवन मिशन में स्थानीय ठेकेदारों को काम नहीं दिया जा रहा है। बाहरी लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं। प्रदेश के ठेकेदारों की उपेक्षा की जा रही है। कई योजनाएं अधर में लटकी पड़ी हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पहाड़ में जल आपूर्ति करने के सरकारी दावे फेल साबित हो रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि धामी सरकार पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं किस तरह इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है और दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। देखिए सर, इस विषय को अगर आपको याद होगा, मैंने विधानसभा में उठाया था। मैं कुछ पाइप लेके विधानसभा में आया था, सैंपल पाइप्स को लेकर, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे यहाँ पहाड़ में, जंगलों में फिरूल है, चीड़ की बहुतायत है। और मैंने ये कहा था कि गाँव तक स्रोत से पानी लाने की लाइन आपने जो प्लास्टिक की बिछाई है, ये नहीं होनी चाहिए। इनके डिज़ाइन में कमी थी। जब पानी ही नहीं था तो घर घर नल और घर घर जल की व्यवस्था कैसे हो सकती थी? स्रोतों में पानी नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? नल तो बिछा देंगे आप, लेकिन जल कहाँ से आएगा? इसकी भी जांच होनी चाहिए। जिसने महत्वाकांक्षी योजना पहाड़ के लिए बनाई, उसको इस बात का उत्तर देना चाहिए। करण महारा जी ने जल जीवन मिशन को लेकर के भ्रष्टाचार की बात कही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि किस योजना की वो बात कर रहे हैं। क्योंकि हजारों की तादाद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाएं उत्तराखंड में बनी हैं। क्योंकि मोदी जी का हर घर में नल और हर नल में जल का जो संकल्प था, उसको पूरा करने के लिए हजारों की संख्या में योजनाएं बनी। किस योजना की वो बात कर रहे हैं? अगर ऐसी कोई योजना है जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो निश्चित रूप से सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए उसकी जांच कराएगी। तो बिल्कुल अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। जहां कांग्रेस की ओर से इस बात का दावा किया जा रहा है कि इस योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि घोटाले जैसी कोई बात नहीं है। अगर छिटपुट कहीं से कोई बात सामने आई है तो उस पर हमने कार्रवाई भी की है और कार्रवाई की भी जा रही है। लेकिन इस योजना के लिए आपको याद होगा कि 225.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। और आरोप जो लगे हैं, जो कांग्रेस पार्टी खासतौर पर आरोप लगा रही है, वो ये कह रही है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। और करण महारा को आपने सुना होगा, उनका ये कहना था कि भाई जंगलों में आपने प्लास्टिक की पाइप लगा दी। अब प्लास्टिक की पाइप लगाने का क्या औचित्य है? क्योंकि जैसे गर्मी का मौसम आता है, जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से ये जो पाइपलाइन है ये फट जाती हैं, ये पिघल जाती हैं या टूट जाती हैं। अब भाई आप ये दावा कर रहे हैं कि अब पानी इन पाइप के जरिए पहुंचाएंगे, तो वो पानी कैसे पहुंचेगा? तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह, जो कि बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ पीसी थपयाल जी, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, आपका भी स्वागत है सर। हमारे साथ अमरेंद्र बिष्ट, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है सर। और नीरज कोहली, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा सत्यवीर जी। सवाल मेरा आपसे है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी सरकार तो वो सरकार है ना जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है। अब सवाल यह है कि अगर वाकई में जीरो टॉलरेंस है, तो फिर ये कथनी और करनी में अंतर दिखाई क्यों पड़ रहा है? लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, खासतौर पर जल जीवन मिशन को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये नल कमीशन मिशन बन चुका है। इन आरोपों पर क्या कहेंगे आप? क्या जवाब है आपके पास? अमित जी, 15 अगस्त 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था, जल जीवन मिशन का। इसके माध्यम से लोगों को घरों तक जल आपूर्ति करना था।
देश स्वतंत्र होकर 75 वर्ष हो गया था, 16 करोड़ घर ऐसे थे जहां तक कोई किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं था। अब तक 2025 में जब फरवरी में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, 12 करोड़ लोगों तक जल जीवन मिशन के माध्यम से कनेक्शन पहुंच चुका है, उन तक पानी पहुंच चुका है। उत्तराखंड के अंदर 14,49,000 कनेक्शन जल जीवन मिशन के माध्यम से जुड़ने हैं। उसके मात्र और मात्र केवल 35,000 कनेक्शन अब ऐसे रह गए हैं जहां पर अभी पहुंच नहीं पाए हैं। उसके लिए भी सरकार 2026 तक का जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्य कर रही है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि उत्तराखंड का भूभाग 86% भूभाग ऐसा है कि जो पहाड़ का क्षेत्र है, जहां पर की महिलाओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, खासकर पानी लाने के लिए। हमारे यहाँ विषम परिस्थितियां होती है पहाड़ों में, वहां पर बाघ का डर भी रहता है, भालू का डर भी रहता है, अन्य जंगली जानवरों का डर भी रहता है। और वहां पर जब परिस्थितियां विकट होती है बरसात के समय, तो और दिक्कतें होती है। और खास करके स्वास्थ्य संगठन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये रिपोर्ट भी प्रस्तुत करी है कि 80% लोगों को जो बीमारियां होती है, जो जल से ही बीमारियां होती है, और वो ऐसी बीमारियां होती है कि वो जिसके बहुत दूरगामी बेकार परिणाम सामने आते हैं। हमारी सरकार ने इस योजना को जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर चलाया है, और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जिस दृष्टि से हमने इसको लाया है कि उत्तराखंड के सभी भूभाग में जल के माध्यम से लोगों को शुद्ध जल मिल सके। और यही नहीं, प्रत्येक कनेक्शन को, जो कि पहले की सरकारों ने कभी नहीं किया, जियो टैग के माध्यम से ये किया जा रहा है कि जहां पर कनेक्शन पूर्ण हो चुका है, कहां से पानी का स्रोत है, कहां तक पहुंच रहा है, उसका बेहतर तरीके से और कितनी उसकी डेप्थ है, कितने गहराई तक उस पाइप को पहुंचाया गया है, ये सारा का सारा जियो टैग में और मानकों के अनुसार काम किया जा रहा है। और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रतिदिन 55 लीटर हर घर तक जल पहुंच सके। और यह संपूर्ण कार्य बड़े बेहतर तरीके से होता है। उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का जो जिस प्रकार का बेबुनियादी आरोप है उनके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लगाया गया भ्रष्टाचार का, वास्तव में ये दिखाता है कि जिनकी सरकार ही केवल भ्रष्टाचारों के आधार पर चलती थी, 3 राज्यों में रह गए। हिमाचल देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, रोज भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं यहाँ और साबित भी हो रहे हैं। और यहाँ नहीं, लेकिन सतवीर जी ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि नहीं सतवीर जी, सतवीर जी जिस प्रकार से अच्छे कार्य होते हैं, अच्छे सतवीर जी आपको ये तो मानना पड़ेगा ना कि भाई इस योजना में भी भ्रष्टाचार के आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं और कई जगह तो कार्रवाई की जा रही है। और अगर आप वाकई में इस बात का दावा कर रहे हैं कि कोई करप्शन नहीं हुआ है, तो फिर हमने तो ऐसा देखा है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर इंजीनियर्स को निलंबित किया गया। अगर वाकई में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, किसी तरह की कोई अनियमितता वहां पर नहीं बरती गई, तो उनको सस्पेंड क्यों किया गया था, उनको निलंबित क्यों किया गया था? बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में आपको लगता है कि राज्य सरकार की ओर से जिस मकसद से इस योजना को शुरू किया गया, उस मकसद पर ये खरा उतर पा रही है योजना? आपको नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार की भेंट लगातार चढ़ती जा रही है? अमित जी, और दूसरा एक प्रश्न उन्होंने उठाया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया कि पिरूल की बात करी उन्होंने कि पिरूल की वजह से उत्तराखंड में आग की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो हमारी सरकार ने पिछले बार ही नीति बनाई है कि पिरूल को खरीदने की नीति बनाई है, उसके दाम को बढ़ाया गया है। हम तो उत्तराखंड के पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, इससे पहले की कोई भी इस प्रकार की योजना नहीं बनी थी। हमने कदम उठाया, उसका स्वागत सभी को करना चाहिए। और जहां तक आपने कहा भ्रष्टाचार की बात, उत्तराखंड के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2017 से या 2025 के अंतर्गत हमने पिछले 3 वर्षों में 150 से अधिक लोगों को, जो कि किसी भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो, हमने गिरफ्तार करने का काम किया। हमने कोई प्रश्रय नहीं दिया, ना किसी को पुलिस को रोकने का काम किया, ना कोई उससे जुड़ी एजेंसियों को रोकने का काम किया। हमने कहा कि जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जो गलत कार्य कर रहा है, उस पर कानूनी और वैधानिक सांप अगर निकल जाए तो उसके बाद लाठी पीटने से कुछ हासिल नहीं होता है सर। सांप अगर निकल जाए तो लाठी पीटने से कुछ हासिल नहीं होता है। आप लाठी पीटते रहिए। तो सवाल यही है कि भाई एक तरफ आप कहते हो कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, दूसरी तरफ लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये माना जाएगा ना कि अधिकारी कर्मचारियों पर सरकार का कोई अधिकार नहीं रहा है। मतलब वो उनकी बात ही नहीं सुन रहे सरकार की। सरकार जो कह रही है उनमें उसका कोई खौफ ही नहीं है, कोई डर नहीं है, वो मनमानी कर रहे हैं, मनमानी तरीके से चल रहे हैं। और अधिकारियों और ठेकेदारों की जो मिली भगत है, उसी की वजह से ये हाल हो रहा है इस योजना का। अमित जी, अगर मैंने कहा कि 14,49,000 कनेक्शन इस उत्तराखंड के अंदर देने थे, उसमें से मात्र 35,000 कनेक्शन बचे हैं। चलिए, बार-बार ये आंकड़ा बता रहे हैं। सत्यवीर जी एक और आंकड़ा मुझे बता दीजिए। सत्यवीर जी कनेक्शन नहीं जाते। सत्यवीर जी मुझे आप एक और आंकड़ा बता दीजिए, जहां पर पाइपलाइन तो पहुंच गई, लेकिन 2 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। फिर फायदा क्या हुआ उसका, बताइए ना आप मुझे। ऐसे भी तो मामले सामने आए ना कई जगह।
तो ऐसे कोई आंकड़े तो वही बता दिए, अमित जी ऐसा, वही अमित बताइए। जी जो जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका पूर्ण रूप से जियो टैग हो चुका है, उस वहां तक पानी का कनेक्शन पहुंचने के बाद वह पानी पहुंचा है, इस बात की मैं आपको बड़ी गंभीरता के साथ बता देना चाहता हूं। मैं कई प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्रों में गया हूं जहां पर जियो टैग पूर्ण हो चुका है और वहां तक पानी, बहुत शुद्ध पानी ठीक पहुंच है, रहा है। चलिए मैं इससे लौटूंगा लाभ ये आपके हो रहा है पास, कि हमारे मैं आता हूं महिलाओं की आपके पास। सुरक्षा भी अमरेंद्र हुई है, जी, उनका समय भी बचा अमरेंद्र है जी, और आरोप उनके लगा रही है जीवन स्तर कांग्रेस में भी पार्टी, परिवर्तन आया कांग्रेस है। पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि भारी अनियमितताएं इस योजना के अंदर देखने को मिल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लापरवाही बरती जा रही है, कई तरह के आरोप आप लगा रहे हैं। इसका आधार क्या है भाई? कोई सबूत है आपके पास जो आरोप आप लगा रहे हैं? अमरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं सुन पा रहे? हाँ जी, बोलिए, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बोलिए सर। मैं कह रहा हूं इस जल जीवन मिशन योजना के भ्रष्टाचार के यदि आपको सबूत चाहिए तो आप उत्तराखंड के पहाड़ों में आइए और आप देखिए कि किस तरह से योजनाओं के जो पाइप है वो स्रोत से लेकर के गांवों तक जो है पेड़ों पर बांध करके ले जाए जा रहे हैं उस योजना के पाइपों को। आपको अगर आना है तो आपको सबूत चाहिए तो आप आइए और उत्तराखंड में देखिए कि किस तरह से स्रोत से लेकर के योजनाओं के जो पाइप है वो पूरे नंगी तरह से पूरे गांव तक उनको लाया जा रहा है। उनको दबाने का कोई काम नहीं हुआ। जिस तरह से मानकों के अनुरूप एक पेयजल की लाइन को बनाया जाता है उस तरीके से कोई काम इसमें हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब जल जीवन मिशन योजना का जब उत्तराखंड में लॉन्च हुई थी तो उसी समय इस योजना को लेकर के विरोध इसलिए शुरू हो गया था क्योंकि इस योजना को जो बनाने का काम हुआ, कभी भी कोई पेयजल की योजना बनती है तो उससे स्रोत से काम होता है और अंत में काम होते होते जो है वो गांव तक पहुंचता है। लेकिन ये पहली उल्टी गंगा बह रही है उत्तराखंड में कि इस योजना का जो पेयजल का जो शुरुआत हुई है वो घर के अंदर से शुरू हुई है और अंत में जो है स्रोत तक पहुंचने का काम किया गया। जाहिर सी बात है यदि योजना का काम उल्टा शुरू होगा तो उसके उल्टे परिणाम आने ही है। और अब ये दिख रहा है कि आप आज भी आप उत्तराखंड के गांवों में जाएंगे तो पानी के नल सूखे पड़े हैं, गांवों में पानी नहीं आ रहा है क्योंकि इन्होंने नल तो लगा लिया लेकिन उनमें जल कहां से आएगा? जल स्रोत से आएगा, लेकिन स्रोत का रिचार्ज, स्रोतों का रिचार्ज तो हुआ नहीं है। आपने इतने नल लगा दिए कि पहले गांव के लोग एक दो जगह जो पॉइंट होते थे वहां से पानी को भरते थे। अब तो कोई व्यवस्था ही आपने ऐसे नहीं की है। अब तो आपने कर दिया, अब तो पानी नल में ही सूख जा रहा है, गांव में पानी आ नहीं रहा है। अभी मैं सतबीर जी को सुन नहीं पाया उस तकनीकी दिक्कतों के कारण, लेकिन मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि वो भी अपने गांव, वो भी पहाड़ के रहने वाले हैं, वो भी अपने गांव जाते होंगे तो वो भी देखते होंगे कि किस तरह जल जीवन मिशन योजना कितनी भारी तरीके से, पूरी तरीके से फेल है। और मैं तो ये आपको कह रहा हूं अमित जी, आप अभी भी पहाड़ में किसी को फोन लगाइए और इस योजना के बारे में किसी को भी पूछ लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। और ये तो पीसी थपयाल जी, भाई ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, यूकेडी आरोप लगा रही है, भाई आम जनता भी, कई लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए वो ये बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर लगातार इस मिशन को, ये जो जल जीवन मिशन जो योजना शुरू की है सरकार ने, इसको पलीता लगाया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं और एक स्वाभिमान मोर्चा, उसकी ओर से तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से ये लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है और सरकार की बात अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार नहीं सुन रहे हैं, लगातार मिलीभगत कर रहे हैं और इस योजना को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। पीसी थपयाल जी, देखो, वैसे तो कहने के लिए सबसे धनी हैं हम जल स्रोत में, और जो हमारा सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जलाशय है टिहरी डैम हमारे पास है, लेकिन टिहरी डैम के पूरी घाटी में रहने वाले लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण, जब हम उन लोगों के आंदोलन में पहाड़ में शामिल हुए तो हमें रोना आ गया कि मतलब इतना बड़ा समस्या हमारे आगे खड़ी होने वाली है कि जिसको मैं बोल रहा हूँ रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा सब पीछे छूट गए। सबसे बड़ी समस्या हमारे आगे पानी की आ गई है और इस मूर्ख बोलूंगा मैं, जिस किसी ने इस योजना को पहाड़ के गांव में लाया है उसने हमारे ताने बाने खत्म कर दिए हैं। हम लड़ रहे हैं आपस में वहां, क्योंकि
जो पानी, हमारा भूगोल ऐसा है कि अगर जो नीचे के गांव घर है उसमें सारा पानी चले जा रहा था। पहले 4 हमारे पॉइंट होते थे, हमारा मिलन होता था, हम सब मिलकर गांव के बीच से पानी लेते थे, हमारी महिलाएं हंसती खेलते हुए सिर में अपना पानी ले जाती थी। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों ने, जिनका पेट भरता ही नहीं और जीरो टॉलरेंस कह के हम देवतुल्य लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। और भ्रष्टाचार में सबसे अग्रिम अग्रिम, अगर इनको तो भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ से भी डर नहीं है, वहां भी हाथ मान लेते हैं। सोना चांदी जो चल रहा है वहां भी ये लोग हर उसमें, चाहे हमारे संसाधन खनन हो, हमारी जमीनें हो, सब जगह इनका डाका है और उस डकैतों से अब बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन जल जीवन मिशन जो हमारे लिए, आज मैं देख रहा था ये छाती फोड़ रहे थे कि चलो प्रयागराज, ये 144 साल में एक कुंभ हो रहा है और उस कुंभ में हमारा पानी और उसका फायदा कौन ले रहा है? यूपी ले रहा है। अगर टिहरी डैम का पानी नहीं जाता प्रयागराज में तो कुंभ नहीं होता, लोग कोई नहा नहीं पाता। और योगी छाती फोड़ फोड़ के कह रहे थे कि हमें इतने करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, और पहाड़ को क्या मिला? जीरो। जीरो इसलिए मिला कि यहाँ जीरो टॉलरेंस वाले भगवान बैठे हुए हैं। जीरो टॉलरेंस वाले भगवानों ने हमारे को कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं देख रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी हमारा पानी जा रहा है, लेकिन हरिद्वार में हमारा अधिकार नहीं है, वो तक नहीं दिए। हम क्यों, हमने 42 शहादतें दे दी इस राज्य के लिए, इन डाकुओं के लिए, जिससे कि आज आप ही देखिए हरिद्वार से उत्तराखंड नहीं कंट्रोल कर रहा पानी, उत्तर प्रदेश के अधीन है वो पानी। तो आप ये देखिए पानी के लिए तो तरस रहेंगे ही हम। इनको मालूम है कि इन्होंने किस तरह से एक बोर्ड बनाया हुआ, किस तरह से उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक बनाया हुआ है। वो विधेयक के अंदर अभी जनता झांक नहीं पा रही है। जिस दिन झांक लेगी और समझ लेगी उस दिन इनको नंगा दौड़ाएंगे, नंगा। इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है पहाड़ के साथ, वो धोखा माफ करने लायक नहीं है। आज जितने ये रेलवे के जो सुरंग खुद रही हैं, उन्होंने हमारे परंपरागत स्रोत को सुखा दिया है। आज नरेंद्र नगर के गांव में जहां तक देवप्रयाग में जो वो बना है सुरंग, उसने सारे प्राकृतिक स्रोत भी खो दिए हमने। इनके कारण इनका विकास को भगवान मालूम नहीं किसके लिए विकास कर रहे हैं। उत्तराखंड का विनाश के विनाशकारी ताकतों ने। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है नीरज जी, भाई अनियमितताएं कई तरह की पाई गई हैं, घटिया सामग्री का उपयोग किया गया कई जगह पर, यह भी कहा जा रहा है कि फर्जी भुगतान हुए हैं, बजट का दुरुपयोग किया गया है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए गए, बाहर की कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं, 17 प्रोजेक्ट एक ही कंपनियों को दिए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक बड़े मकसद के साथ इस योजना को शुरू किया गया था। हालांकि ये योजना केंद्र की योजना है, लेकिन केंद्र की योजना को उत्तराखंड में अमलीजामा पहनाने के लिए धामी सरकार की ओर से जो प्रयास किया गया, आपको लगता है कि वाकई में धरातल पर उसको ठीक से एग्जीक्यूट किया गया? अगर इन सबको देखें, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, जिस तरीके की अनियमितताएं इसमें बढ़ती गई हैं, उससे ऐसा नहीं लगता है कि गाड़ी जो है वो डीरेल हो गई? जी देखें कि जल जीवन मिशन योजना अपने आप में प्रदेश के लिए बड़ी अहम योजना है, और इसके पीछे का मकसद और उद्देश्य यही है कि जो घर परिवार, जो लोग जल से वंचित हैं, उनको पानी की आपूर्ति हो। उनको, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा ये आपका मौलिक अधिकार है। जब आप लोगों से, जनता से टैक्स लेते हो, रेवेन्यू लेते हो, तो ये मूलभूत सुविधाएं देना सरकार का कर्तव्य भी है और सरकार की जिम्मेदारी भी है। मैदानी जनपदों में और पर्वतीय जनपदों में, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में और पहाड़ों में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर जो प्राकृतिक हमारे जल स्रोत हैं वो सूखते जा रहे हैं। ये पानी अपने आप में, जल एक अपने आप में आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एक तो उस पर फोकस करने की जरूरत है, और दूसरी बात यह है कि जो मकसद है, जिस मकसद से आपने योजना शुरू की है, उस योजना में आप कितना सक्सेस हो रहे हो, कितना कामयाब हो रहे हो। और खास तौर पे जो केंद्र पोषित योजना है, सेंटर की स्पॉन्सर योजना है, उसकी बहुत करीब से निगरानी करना राज्य सरकार का फर्ज बनता है। अगर कोई चीजें सामने आ रही हैं, कमी है, खामी है, अनियमितताएं सामने आ रही हैं, हालांकि ये एलिगेशन है सारे के सारे, क्योंकि मैं इस डिबेट में अभी ये समझ नहीं पाया कि योजना पूरे प्रदेश में चल रही है, ये पर्टिकुलर किसी एक जगह की बात हो रही है या पूरे प्रदेश में
किसी तरीके का कोई गड़बड़ घोटाला हुआ है या कोई चीजें निकल के नहीं, आई वो तो सर पूरे नहीं नहीं नीरज जी वो तो पूरे प्रदेश में हो रहा है ना। मैंने विधान भाई पूरे प्रदेश में हो रहा है। अल्मोड़ा की बात कर लीजिए, पौड़ी की बात कर लीजिए, उत्तरकाशी की बात कर लीजिए, टिहरी की बात कर लीजिए, और खुद सरकार इस बात को मानती है। कई सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनको निलंबित किया गया है, और अगर मान के चलिए सब कुछ ठीक था तो फिर इनको निलंबित क्यों किया गया? अगर उनको सस्पेंड किया गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो मैं तो पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर जगह की बात नहीं हो रही है। यूजी की रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख है। ये बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है। और जो चीजें सामने आई हैं सारी की सारी, चाहे वो ऑपोजिशन के थ्रू आई हैं, चाहे मीडिया के थ्रू आई हैं, और सरकार ने कार्रवाई भी की है उन लोगों के ऊपर, तो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो लोग दोषी हैं, उनको बिल्कुल जो है उनको सजा मिलनी चाहिए इसके लिए। और सरकार को इसमें एक कदम उठाना चाहिए कि हमेशा हम देखते हैं, अब ये परंपरा मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनने के बाद खत्म होगी। पहले कभी भी ऐसा होता था कि उत्तर प्रदेश के जमाने में किसी बड़े प्रोजेक्ट में कोई कमी होती थी, कोई काम खामी होती थी, या कोई घोटाला निकल के आता था, तो सरकार सबसे पहले थर्ड पार्टी ऑडिट करवाती थी। और ऑडिट भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से कराती थी कि किसी बड़े IIT से करा दिया, किसी और बड़े संस्थान से करा दिया, जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो सरकार को इस तरह के स्टेप उठाने चाहिए। भले ही आप रूल कर रहे हो, लेकिन कोई चीजें आ रही हैं तो इसको थर्ड पार्टी आपको कराना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है गड़बड़ घोटाला, तो आप उस पर जांच बैठाओ, आप विजिलेंस की जांच बैठाओ, आप और दूसरी तरह की जांच बैठाओ। उसमें कार्रवाई होनी चाहिए कि हमारे जो जनता का पैसा है, जो सरकार का पैसा है, उसके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और जो लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए योजना का, उन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो ये बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं है, जल जैसी चीज है। और दूसरा ये कि इस मिशन को जो है, एक जो हमारे जल स्रोत जिसकी मैंने बात कही, जो सूख रहे हैं, इस पे बहुत फोकस करने की जरूरत है सरकार को। इस पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो भूमि में जल का जो लेवल है वो बहुत नीचे जा रहा है, बहुत और जो स्रोत है बहुत वो सूखते जा रहे हैं। वो उस प्रदेश में जहां हम कहते हैं जल जंगल पहाड़ के अलावा कुछ नहीं है। तो ये बड़ा चिंता और बड़ा गंभीर का विषय है। सरकार को इसमें इमीडिएट कोई ना कोई स्टेप लेके, जब चीजें सामने निकल के आएंगी, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। सतवीर जी भाई, सरकार ये दावा करती है ना कि लोगों को हम रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, और जब रोजगार देने की बात आती है तो अब इसी को ले लीजिए आप। इसी मिशन को जब आपने शुरू किया तो यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनकी उपेक्षा की गई। आपने बाहर के ठेकेदारों को, बाहर की कंपनियां को, हरियाणा से है कोई कहीं से, उन कंपनियों को आप इसके प्रोजेक्ट दे रहे हैं, वो इसका काम पूरा कर रहे हैं। तो भाई जो यहाँ के लोग हैं, जो उत्तराखंड के रहवासी हैं, वो तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं ना। सत्यवीर जी। अमित जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अमरेंद्र विश्व जी ने कहा कि मेरे गांव, अमित जी आवाज आ रही है आप तक? बोलिए सर, बोलिए आ रही है। अमित जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि मेरे गांव में भी जल जीवन मिशन के माध्यम से योजना का लाभ आई होगी, और कह रहे हो कि पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। मैं बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, और अमरेंद्र विश्व को ये भी बताना चाहता हूं कि आप आइए मेरे गांव में, वहां पे कितना लाभ लोगों को मिल रहा है। जिन लोगों को बहुत दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, हमारी महिलाओं को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था। करके सुना दीजिए जरा सतवीर भाई, अभी चैनल पर बात हो जाएगी, जरा आप अपने प्रधान जी को फोन करिए अभी, और उनसे फोन पर हमें सुना दीजिए कि पानी आ रहा है। अरे कितनी चमचागिरी करोगे अपनी पार्टी की? हम नहीं जानते क्या कि क्या हाल है पहाड़ों में इस योजना का? हम नहीं जानते कि आपकी पार्टी ने इस योजना को कैसे भ्रष्टाचार बना दिया? क्या हम नहीं जानते कि क्या किस तरह से बाहर से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से ठेकेदारों को ठेकेदारी देने के लिए योजना को यहाँ लाया गया है? क्या आपको नहीं पता कि किस तरीके से सीए जी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है इस योजना के भ्रष्टाचार को लेकर के? आप अभी अपने प्रधान को फोन लगाइए ना, और बताइए यहाँ पर, वो बताएंगे कि योजना का क्या हाल है। अरे पार्टी को बचाने के लिए झूठ तो मत बोलिए इस चैनल पर आकर। ताकि हम विकास की दृष्टि से पिछड़ते जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का जो भूभाग है, जो वाला भूभाग है, वो आगे निकलता जा रहा है। अब उत्तराखंड में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, अगर उनको उससे पीड़ा हो रही है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि उत्तराखंड के बनने के पक्षधर में थे या उत्तराखंड बनने के पक्षधर में नहीं थे। आज विकास जो है पहाड़ों तक, अंतिम सीमा तक पहुंच गया है, चाइना बॉर्डर तक पहुंच गया है। तो आज इनको ये लगता है कि विकास क्यों हो रहा है, और उस विकास से कितने लोगों को रोजगार मिला है, लाखों लोगों को रोजगार मिला उसमें। आज अगर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है, तो उसका पूरा का पूरा पहले स्टडी की गई।
कि भाई उसके पर्यावरण को क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा और कितना रोजगार सृजन होगा, कितने सर समय तक बात ये आज हम योजना का जल लाभ जीवन मिशन होगा। की कर रहे हैं। कई लोगों को सतवीर जी, लाभ आज हुआ बात हो रही है जल जीवन उन मिशन की। साइंटिस्टों पे, उनके जल इंजीनियरों जीवन पे मिशन खड़ा कर रहे हैं योजना के क्योंकि बारे में अपने बताइए उस सर, चीज में इससे कितने लोगों को रोजगार दिया, इससे कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने यहाँ के ठेकेदारों को आपने ठेकेदार वो दिया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताना पड़ेगा ना बिल्कुल आपको। अमित जी और बाहरी कितने ठेकेदारों को आपने इसमें इसमें शामिल किया? अमित जी भारत सरकार की रिपोर्ट है ये, मेरी हमारा उत्तराखंड सरकार की रिपोर्ट नहीं है। उत्तराखंड सरकार की रिपोर्ट थी, उससे आप एक बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते थे। सामान्य रोजगार में उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में पहले नंबर पर है, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। अगर ये विपक्ष के लोगों को समझ में नहीं आता कि उत्तराखंड में इतने बड़े स्तर पर रोजगार सृजन हुआ, ये हमारा दोष नहीं है, इनकी ना नियत रही ना। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन इस योजना को एक अच्छे मकसद के साथ शुरू किया गया था। मकसद अच्छा था, मकसद यही था कि ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर जहां पानी की किल्लत है वहां पाइप के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाए, हर घर में नल से जल मिले। लेकिन अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार, इन तीनों का जो गठजोड़ है, इनकी जो साठगांठ है, उसकी वजह से इस योजना को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।